हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप लोग आज के दिन में कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग आज के दिन में पिता परमेश्वर की दया और कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी परमेश्वर की कृपा और दया से अच्छा और स्वस्थ ही हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज का इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, बाइबल से एक पाठ को पढ़ेंगे और परमेश्वर पिता आज का दिन में हमें वचन के द्वारा क्या शिक्षा देते हैं, इसी के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आज का विषय है भजन संहिता से अध्याय 8 और 9 पद को पढ़ेंगे और उसके विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बाइबल को तो भजन संहिता निकालें और 8 और 9 पद को पढ़ें पूरा एक से अंत तक। तो दोस्तों, मैं भजन संहिता निकाल चुका हूं और उसको मैं पढ़ रहा हूं, अध्याय 8 का। तो यहाँ पर लिखा है, यहोवा की महिमा और मनुष्य का गौरव। हे यहोवा हमारे प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्गों से भी ऊपर प्रदर्शित किया है। तूने अपने बैरियों के कारण शिशुओं और दूध पीते बच्चों के द्वारा अपना सामर्थ्य स्थापित किया कि शत्रु और बदला लेने वाले चुप किए जाएं। जब मैं तेरे आकाश को, जो तेरी हस्तकला है, और चंद्रमा तथा तारों को, जिन्हें तूने नियुक्त किया है, देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उससे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उससे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उससे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। तूने अपने हाथों के कार्यों के ऊपर उसे अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल तथा मैदान के पशु, आकाश के पंछी और समुद्र की मछलियां, अर्थात जो कुछ समुद्र के मार्गों में चलता फिरता है। हे यहोवा हमारे प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है। परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का भजन। हे यहोवा, मैं अपने संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं तेरे समस्त आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। मैं तुझ में आनंदित और उल्लासित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सम्मुख होकर खाकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे पक्ष को उचित ठहराया। तू सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय करता है। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उनका नाम सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया है। शत्रु का सर्वनाश अर्थात अनंत विनाश हो गया है। तूने नगरों को उखाड़ फेंका है और उनका नाम निशान मिट गया है। परंतु यहोवा सर्वदा विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए स्थापित किया है। वह संसार का न्याय धार्मिकता के कारण, वह जाति जाति का न्याय निष्पक्षता से करेगा। यहोवा पिसे हुओं का दृढ़ गढ़ भी ठहरेगा। हाँ, संकट के समय दृढ़ गढ़ जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर यहोवा भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। यहोवा जो सिय्योन में निवास करता है उसका भजन गाओ। यहोवा जो सिय्योन में निवास करता है उसका भजन गाओ। जाति जाति में उसके कामों का वर्णन करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उसको स्मरण रखता है। वह पीड़ितों की पुकार को नहीं भूलता है। यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के
फाटक से लेता है। मेरी पीड़ा को देख जो मेरे वैरी मुझे देते हैं कि मैं तेरी सब प्रशंसा का वर्णन करूं। अर्थात सिय्योन के फाटकों पर तेरे लिए तेरे किए हुए उद्धार के लिए आनंद मनाओ। जातियों तो उसी गड्ढे में जिससे उन्होंने खोदा स्वयं गिर पड़ी है। जो जाल उन्होंने बिछाया था उसी में उसके पैर फंस गए हैं। यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया है। उन्होंने न्याय चुकाया है। दुष्ट अपने ही हाथों के कार्यों में फंस जाता है। दुष्ट तो अधोलोक में लौट जाएंगे। हाँ, वे सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दिन दरिद्र सदा के लिए भुला नहीं दिए जाएंगे और न पीड़ितों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे यहोवा, मनुष्य प्रबल होने न पाए। जाति जाति का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। हे यहोवा, उन्हें भयभीत कर। जातियां जान ले कि वे तो मात्र मनुष्य हैं। आमीन। हे पिता परमेश्वर, आपने अभी इस वचन के द्वारा हमें आशीषित किया है और मैंने इस वचन को अच्छे से पढ़ने का कोशिश किया। जहाँ मुझे दिक्कत हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, इस वचन ने हमें क्या सिखाया इसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ यहोवा की महिमा और मनुष्य का गौरव, परमेश्वर ने इसी के विषय में आज का पाठ को समझाया है। हे यहोवा परमेश्वर प्रभु, समस्त पृथ्वी तेरा नाम क्या हो प्रतापमय है। परमेश्वर के नाम पर सारी पृथ्वी प्रतापमय है और तूने अपना वैभव स्वर्गों से भी ऊपर प्रदर्शित किया है। परमेश्वर का जो वैभव है वो स्वर्ग से भी ऊपर प्रदर्शित किया। तूने अपने वैरियों के कारण शत्रुओं और दूध पीते बच्चे के द्वारा अपना सामर्थ्य स्थापित किया है। परमेश्वर अपना सामर्थ्य स्थापित किया है किसके द्वारा? दूध पीते बच्चों के द्वारा, कि शत्रु और बदला लेने वाले चुप किए जाए। यहाँ पर दूध पीते बच्चों के द्वारा क्या किया है? शत्रुओं को सामर्थ्य स्थापित किया है कि शत्रु और बदला लेने वाले चुप किए जाए। जब मैं तेरे आकाश को जो तेरी हस्तकला है, आकाश जो तेरी हस्तकला है और चंद्रमा तथा तारों को जिन्हें तूने नियुक्त किया है देखता हूँ, तो मनुष्य क्या है कि तू उससे स्मरण करता है। मनुष्य को स्मरण करता है। और मनुष्य पुत्र क्या है कि तूने इसकी चिंता करता है। मनुष्य के लिए परमेश्वर पिता क्या करता है? चिंता करता है। तूने तो उससे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। मनुष्य को जो है परमेश्वर थोड़ा सा ही कम बनाया है परमेश्वर से, नहीं तो मनुष्य और परमेश्वर में कुछ भी अंतर नहीं होता। तूने अपने हाथ के कार्यों के ऊपर उसे अधिकार दिया है। क्या किया है? अधिकार दिया है। परमेश्वर पिता ने मनुष्य को क्या दिया? अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल सब उस मनुष्य के पैरों तले कर दिया है। आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां, अर्थात जो कुछ समुद्र के मार्गों में चलता फिरता है, उस सब को भी मनुष्य के पैरों तले कर दिया है। हे यहोवा हमारे प्रभु, समस्त पृथ्वी पर तेरा नाम क्या ही प्रतापमय है। समस्त पृथ्वी पर तो परमेश्वर पिता का नाम प्रतापमय है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं परमेश्वर के न्याय के लिए धन्यवाद का वचन। तो यहाँ पर धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जो वचन है वो भी 9 में लिखा गया है। हे यहोवा, मैं अपने संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद करता हूँ। हे यहोवा, मैं संपूर्ण हृदय से
संपूर्ण हृदय से, दिल से परमेश्वर को क्या करता है? धन्यवाद करता। मैं तेरे समस्त आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। परमेश्वर का जितना भी आश्चर्य कर्म है, अद्भुत काम है, उसका वर्णन करेंगे हम दूसरों के पास। तुम में जो आनंदित और उल्लासित होऊंगा परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन करूंगा। परमेश्वर को के नाम पर क्या करना है? भजन गाना है। मैं अब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सम्मुख लेकर खाकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तूने मेरे पक्ष को उचित ठहराया। तू सिंहासन पर विराजमान होकर धार्मिकता से न्याय करता है। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उनका न्याय सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया है। शत्रु का सर्वनाश अर्थात अनंत विनाश हो गया है। तूने नगरों को उखाड़ फेंका है और उनका नाम निशान क्या किया है? मिट गया है। परंतु यहोवा सर्वदा विराजमान है। लेकिन यहोवा जो है हमेशा मौजूद है, विराजमान है। वही उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए स्थापित किया है। परमेश्वर ने अपना सिंहासन जो है न्याय के लिए ही स्थापित किया है, बुराई के लिए नहीं। वह संसार का न्याय धार्मिकता से करेगा, वह जाति जाति का न्याय निष्पक्षता से करेगा, निष्पक्षता से करेगा। यहोवा वह संसार का न्याय धार्मिकता से करेगा, वह जाति जाति का न्याय निष्पक्षता से करेगा। यहोवा पिसे हुओं का दृढ़ गढ़ भी ठहरेगा। हाँ, संकट के समय वह गढ़ जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। परमेश्वर पिता कह रहे हैं यहाँ पर कि तूने अपने खोजों को, जो आपको खोजता है उसको आपने त्याग नहीं किया है। तो परमेश्वर को जो खोजेगा वो त्यागा नहीं जाएगा। यहोवा को सियोन में निवास करता है, उसका भजन गाओ, जाति जाति में उसके कामों का वर्णन करो। परमेश्वर पिता कहता है कि जाति जाति में उसका भजन का वर्णन करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण रखता है। जो खून का पलटा बदली लेता है उसको याद रखता है। वह पीड़ितों को पुकार को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फटकों से उठा लेता है। मेरी पीड़ा को देख जो मेरे वैरी मुझे देते हैं, कि मैं वैरी सब प्रशंसा कर वर्णन करूं। अर्थात सियोन के फाटकों पर तेरे किए हुए उद्धार के लिए आनंद मनाओ। जातियां से उसी गड्ढे में जिससे उन्होंने खोदा स्वयं गिर पड़ी है। जो जाल उन्होंने बिछाया था उसी में उसके पैर फंस गए हैं। यहोवा ने अपने आप को प्रकट किया है, उसने न्याय चुकाया है। दुष्ट अपने ही हाथों के कार्यों में फंस जाता है। दुष्ट तो अधोलोक में लौट जाएंगे। हाँ, वे सब जातियां वो परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दिन दरिद्र सदा के लिए भुला नहीं दिए जाएंगे, और न पीड़ितों को की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। दुष्ट तो अधोलोक में लौट जाएंगे। हाँ, वे सब जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती है, क्योंकि दिन दरिद्र सदा के लिए भुला नहीं दिए जाएंगे, और न पीड़ितों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे यहोवा, मनुष्य प्रबल होने न पाए, जाति जाति का न्याय मेरे सम्मुख किया जाए। हे यहोवा उन्हें भयभीत कर, जातियां जान ले कि वे तो मात्र मनुष्य हैं। दुष्ट को परमेश्वर भयभीत करेगा। दोस्तों, आज का इस पाठ में परमेश्वर हम सबों को बहुत ही अच्छा शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? यहोवा की महिमा करने से हमें क्या लाभ होता है, कैसे क्या होता है,
इसी के विषय में हमने आज का इस पाठ को पढ़ा, आप लोगों ने सुना। तो दोस्तों, हम सभी परमेश्वर को मानने वाले लोग अभी के समय में बहुत ही प्रताड़ित किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए, बिहार में देखिए, बहुत से मसीही लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है। अभी माहौल बहुत खराब चल रहा है, स्थिति बहुत खराब चल रहा है। इसीलिए ये अंतिम का समय है दोस्तों, परमेश्वर आने के लिए अंतिम समय है। इसलिए हमें दुआ प्रार्थना जरूरी करना चाहिए और हम सबके लिए दुआ प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी आप लोग दुआ करें, मैं भी परमेश्वर को प्रतिदिन याद करूं और दुआ प्रार्थना करूं सबके लिए। तो दोस्तों, हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, ये हम सब जानते हैं। वो मरकर जी उठे हैं, इसीलिए जीवित परमेश्वर उसको बोलते हैं। हमारे बहुत सारे भाई और बहनों को मार दिया जाता है धर्म के नाम पर, तो उनके लिए भी दुआ प्रार्थना करें, क्योंकि वे नहीं जानते हैं वे क्या कर रहे हैं। तो जब भी आप सब लोग हमारा वीडियो को देखते हैं तो हमारे लिए भी दुआ करें और समस्त क्रिश्चियन लोगों के लिए, समस्त मसीही भाई बहनों के लिए दुआ जरूर करें, क्योंकि अभी का युग बहुत ही शैतान का युग समझिए, शैतान का। इसीलिए हम सबको बहुत ध्यानपूर्वक प्रार्थना करना चाहिए और सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हे पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कर, हमारी गलतियों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल परमेश्वर पिता, स्वस्थ और अच्छे से हमें रखें। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको हमारी ओर से जय मसीह की।